हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे इन सारे मटेरियल को कैसे स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोन चेन से स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टिच करने के लिए हमने यहाँ पर एक टाका ले लेंगे। पहले तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 7 नंबर नीडल। एक टाका लिया, बैक गए, ऊपर टाका निकाला, फिर हम चेन को ऐसे खिसकाएंगे। यहाँ पर जो है हम इन दोनों स्टोन के बीच में निकालेंगे और उसको खींचते हुए पहली वाली साइड पे लेके आएंगे। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, फिर से एक टाका लिया, फिर दोनों स्टोन के बीच में से एक टाका लेके फिर से वही जगह पे आएंगे जो पहले स्टिच लिया था वहाँ। फिर आगे गए, फिर से दोनों स्टोन के बीच में से एक टाका लिया, फिर रिटर्न उसी जगह पे आ गए और एक टाका लिया। फिर से थोड़ा आगे चले गए, फिर से दो स्टोन के बीच में से हमने एक टाका ले लिया और फिर से हम पहले वाले ही स्टिच पे आ गए। तो इस तरह से हम सारे स्टोन को जो है स्टिच करेंगे इस तरह से। और जहाँ पे ख़त्म होता है हम इसको कट कर देंगे, एंड नॉट कर देते हैं। अब हम स्टिच करेंगे नक्शी। इसको स्टिच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और बाद में इसे ऐसे नीडल में के स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बैक स्टिच ले लेंगे, ऊपर जाएंगे और ऐसे इसको स्टिच करते हैं। बिगनर है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना है कि हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं इस तरह से। हम बीड्स को स्टिच करते हैं एक एक लेके, वैसे ही हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर नीडल में ऐसे स्टिच करेंगे इस तरह से। जब हम बहुत सा प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक साथ लंबी नक्शी लेके हम स्टिच कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसकी। हाँ, जरदोज़ी नक्शी से किया हुआ वर्क काफ़ी रॉयल लुक देता है। तो इस तरह से हमने जो है नक्शी स्टिच कर दी। हम यहाँ पर स्टिच करेंगे सीक्वेंस, जो छोटी टिकली साइज़ होती है ऐसे। इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, गोल्डन, हर एक कलर में ये होती है और हर एक साइज़ में होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होती है इसकी। तो हमने यहाँ पर एक टाका निकाला, बैक गए, एक सीक्वेंस को ले लिया, बीच में से एक टाका निकाला, फिर बाहर चले गए, फिर से एक सीक्वेंस लिया, इसके अंदर से एक टाका निकाला, फिर बाहर चले गए, फिर से हमने एक सीक्वेंस लिया, इसके अंदर एक टाका ले लिया और बाहर एक टाका ले लिया, फिर से एक सीक्वेंस लिया, फिर से एक बाहर। इस तरह से एक एक करते हुए हम सारे सीक्वेंस को स्टिच करेंगे। जैसे हम आगे वीडियोस में आप देखेंगे कि इसके डिफरेंट स्टिचेस होते हैं, थोड़े एडवांस लेवल के जो सारे मटेरियल है। मैं यहाँ पर आपको सारे ही बेसिक स्टिच बता रही हूँ। हम जैसे थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम सारे एडवांस लेवल के स्टिचेस भी वीडियो में सीखेंगे। तो आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है और सारे ही वीडियो देखने हैं, ताकि आपको पता चलेगा बेसिक टू एडवांस कितने मतलब डिफ़िकल्ट भी होते हैं और खूबसूरत भी होते जाते हैं सारे स्टिचेस, सारे मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट। आगे आगे हम हर एक मटेरियल एक एक लेके समझेंगे कि कौन से मटेरियल के कितने सारे डिज़ाइंस रेडी होते हैं। करेंगे ये लोरियल पर्ल, वो ऑलरेडी ऐसे ही पैक होके आते हैं। तो इनको स्टिच करने के लिए हम यहाँ पर एक टाका ले लेते हैं, बैक जाएंगे, फिर ऐसे नीडल में हम भरेंगे। एक साथ भी भर सकते हैं और एक एक भी भर सकते हैं। आप बिगिनर हो तो आप एक एक भरिए इस तरह से, फिर एक टाका नीचे और ऐसे। एक दो, मैं दो टाके के बाद इसको स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो एक एक टाका लेके पास पास भी स्टिच कर सकते हैं।
कैसे नीचे गिराया, फिर हमने एक टाका निकाला, फिर से थोड़ी डिस्टेंस पे एक और, फिर एक पर्ल को नीचे गिराया, फिर हमने 2 टाके लिए, फिर से एक गिराया। इस तरह से ये जो लॉरियल पर्ल होते हैं इनको भी स्टिच करते हैं। बहुत सारे मटेरियल आते हैं डिफरेंट मार्केट में, तो हर एक मटेरियल से हम स्टिच कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बेसिक स्टिचेस के बारे में पता होना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो हम सारे ही मटेरियल बहुत ही आसानी से स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो है एंड नॉट कर देते हैं। ये 3D वाले सीक्वेंस, अब इनको कैसे स्टिच करते देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर एक टाका निकाला, ऊपर गए, तो एक सीक्वेंस को पकड़ के एक ये जो सीक्वेंस है इनको 2 साइड होल होता है, 2 होल होते हैं, तो यहाँ पर डाल दिया पास में। तो इसके अंदर एक टाका ले लेना है हमें, इस यहाँ पर रख देते हैं। इसको उठाया हमने, ऊपर का थ्रेड थोड़ा लूज़ रखना है और फिर पहले वाले के दूसरे होल में ऐसे इस तरह से फिर से हमने थ्रेड में नीडल को होल्ड किया, फिर से एक सीक्वेंस को उठाया, नीचे से थ्रेड को थोड़ा सा हल्का सा टाइट करते हुए हम यहाँ पर 3rd नंबर का भी सीक्वेंस डालेंगे, फिर से एक उठाएंगे और फिर से पहले वाले के होल में लेकर आएंगे, फिर से एक उठाएंगे। ध्यान रहे कि हमारा थ्रेड नीडल में ही होना चाहिए। नीचे से थोड़ा टाइट कर लिया है, फिर से एक उठा के यहाँ पर रख देना है। दोनों भी होल को एक साथ में टाका लेके आगे चलना है। फिर से यहाँ पर एक सीक्वेंस रख दिया है हमने, फिर से थ्रेड को होल्ड करते हुए 2 होल को एक साथ स्टिच करेंगे और एंड में सिंगल लेके बाहर चले आएंगे और यहाँ पर एंड नॉट लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद हमें स्टिच करना है ये जरकन स्टैंड। तो जरकन स्टैंड स्टिच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टाका ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने एक टाका इस यहाँ पर और फिर से एक टाका एक्स्ट्रा वाला अंदर, फिर बाहर चले आए, फिर से हमने जरकन स्टैंड को पास ले लिया और वहाँ पर एक टाका लिया, अंदर एक और फिर बाहर चले गए। बाहर एक टाका ले लेना है हमें और फिर से हम जो है ये जरकन को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक टाका ले लिया, फिर एक्स्ट्रा वाला टाका हम अंदर ले लेंगे, फिर बाहर आके एक टाका और ले लेंगे। फिर हम दूसरे स्टैंड को भी इस तरह से स्टिच करते हैं। एक्स्ट्रा वाला एक अंदर लेना होता है हमें, उसके बाद बाहर आके एक लेना होता है। ये जो सारे मटेरियल्स है पूरे ब्राइडल डिज़ाइन में यूज़ होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे हेवी डिज़ाइंस बनाना और हर एक टाइप के डिज़ाइन बनाना, तो ये सारे स्टिचेस आपको अच्छी तरह से आने होंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने जो है आरी वर्क सीखना है तो आपको वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा ग्लू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है जरकन भी स्टिक करना है, भी हल्के हाथ से करना है। पहले हम रख देंगे सारे, बाद में सेट करेंगे सेंटर में। तो अभी हम यहाँ पर स्टिच करने वाले हैं लक्ष्मी कॉइन। इसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं, तो फ़िलहाल
अभी हम इनको स्टिच करना सीखते हैं। एक टाका ले लिया है, बैक स्टिच। बाद में हम इनको जो है, यहाँ होल है तो इसके अंदर एक टाका ले लेते हैं। उसके बाद बीच में एक टाका और बाहर। फिर हमने इसको ऐसे रख दिया। फिर से हमने इसके अंदर एक टाका ले लिया, एक एक्स्ट्रा वाला टाका, और फिर बाहर। फिर से एक कॉइन को हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया इसके ऊपर, और उंगलियों से थोड़ा पकड़ते हुए एक उंगली इसके ऊपर रखेंगे ताकि ये अपनी जगह पर सेट हो जाए। इसके बाद एक टाका, फिर बाहर एक टाका। इस तरह से एक एक करते हुए हम सारे लक्ष्मी कॉइन को जो है स्टिच करेंगे। बीच में एक्स्ट्रा एक टाका,